तो सबसे पहले अनुपम आपसे मेरा प्रश्न है, ये नीट की परीक्षा या यूजीसी नेट की परीक्षा पेपर लीक होना आसान बात है? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए आशुतोष जी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई थी और एक लंबे दौर के डेलिब्रेशन के बाद इस तरह की एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बनी थी हमारे देश में परीक्षाओं को सुचारू ढंग से कंडक्ट करने के लिए। आपको याद होगा 2017 के करीब हमारे युवा हल्ला बोल आंदोलन का ये एक एसएससी में इरेगुलरिटीज के खिलाफ बड़ा मूवमेंट हुआ था, जिसके कोर डिमांड्स में से ये था कि हमारे देश में परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए, और वो चाहे एंट्रेंस एग्जाम्स हो चाहे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो, इनके लिए सरकार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि सरकार को इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्राइवेट एजेंसीज को, प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स ना करना पड़े। क्योंकि कई मामलों में क्या होता था कि जब कोई गड़बड़ी होती थी तो अंततः कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होती थी, कोई प्राइवेट आईटी कंपनी होती थी, जिसके किसी कर्मचारी को जेल में डाल के सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच जाती थी और फिर कह देती थी कि दोबारा इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। एट बेस्ट ये कहा जाता था। तो हमने कहा कि भाई सर, जब प्राइवेट कंपनीज हमारे देश में ऐसी इन एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकती है तो सरकार के पास अपनी एजेंसी क्यों ना हो। एनटीए बनी, उसके 2020 में तो खैर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी बात हुई जो अब तक नहीं आई है। तो एनटीए देखिए एक बहुत ही अच्छी नीयत से बनाई गई एक एजेंसी थी, जिसका मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल की कमी के कारण पिछले कुछ समय में बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। अभी हम नीट के में जो ये जो लेवल्स ऑफ इरेगुलरिटीज है वो इतने हैं, वो ऐसा नहीं कि एक पेपर लीक हो गया और सिर्फ उस पे शोर हो रहा है। मतलब परत दर परत कई कहानियां हैं, कई चीजें हैं जो एडअप होती ही नहीं। बस इतना कुछ सार्वजनिक है कि इस पर सरकार को या किसी भी सत्ता में बैठे ऐसे व्यक्ति को 2 सेकंड नहीं लगना चाहिए था इसकी स्वतंत्र जांच की घोषणा करने में। इसकी जांच करवाते हैं और देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नीट की जांच की घोषणा नहीं हुई। उल्टा शिक्षा मंत्री ने जब पहला बयान दिया नीट मामले में, तो जो उनके बयान का जो पहला लाइन था उसमें उन्होंने पेपर लीक की बात को ही खारिज कर दिया। ये जानते हुए कि बिहार पुलिस की जांच चल रही है। जब परीक्षा हुई थी मई के महीने में उस वक्त से चल रही है और बिहार पुलिस की पूरी जांच पेपर लीक के इर्द-गिर्द ही घूम रही। और बिहार पुलिस ने एनटीए से कोऑपरेशन मांगा और खुद बिहार पुलिस ने यह बताया कि हमें पिछले 1-1.5 महीने से वो कोऑपरेशन मिल ही नहीं रहा है सेंट्रल एजेंसी से। यहाँ पे तो और ज्यादा गड़बड़ है। आप समझिए 67 स्टूडेंट्स का टॉप कर जाना ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस नीट की परीक्षा में, जहां पे कि 1, 2 या एट मैक्स 3-4 लोग टॉप करते हैं। टेक्निकली इम्पॉसिबल स्कोर, मतलब 720 तो मैक्सिमम मार्क्स है। जो सेकंड बेस्ट स्कोर हो सकता है वो 715 हो सकता है, क्योंकि सही जवाब पे +5 है और अगर आप एक सवाल छोड़ देते हैं तो आपको 0 मिलता है, अगर गलत हो जाता है तो -1 होता है। तो आपको 716 आएगा या फिर 715 आएगा। 718, 719 का स्कोर ही नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स को 718, 719 मार्क्स मिले और उसके बाद जिस एग्जाम का रिजल्ट आने की घोषणा निर्धारित थी कि 14 जून को परिणाम आएगा। आपने तो देखा आशुतोष जी, हम लोग लंबे समय से इसके खिलाफ भी आंदोलन करते आए हैं कि जो डिले इन एग्जाम रिजल्ट्स जो हमारे देश में है, जो निर्धारित तिथि होती है उससे काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो निर्धारित तारीख थी उससे 10 दिन पहले 4 जून को परिणाम एकाएक घोषित कर दिया गया और 4 जून को आपको, हमको और सबको पता है कि इस देश में क्या था। पूरी दुनिया की निगाह भारत के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर, और उस लोकसभा चुनाव के परिणाम के शोर में आखिर वो कौन था और कौन लोग थे जो इस पूरी इरेगुलरिटी को, अनियमितता को दबाना चाहते थे। और परिणाम सोचिए, आप ये सोचने वाली बात है कि 14 जून के परिणाम को 4 जून को घोषित कर देना, ये तो कोई आम कर्मचारी या अधिकारी फैसला नहीं ले सकता ना। एनटीए कोऑपरेट नहीं कर रही है बिहार पुलिस से। ये आपको क्या लगता है, ये अथॉरिटी क्या कोई आम अधिकारी के पास इतना अधिकार आ जाए कि आपके ही परीक्षा के पेपर लीक की जांच कर रही है एक स्टेट पुलिस, आप उनको सिंपल सी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि भाई पेपर लीक की जांच हो रही है, आप उनको ये बता देते कि प्रश्न पत्र क्या है। आपसे अभ्यर्थियों का डिटेल्स मांगा जा रहा है, उन अभ्यर्थियों का जिनके ऊपर शक है, जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, आप वो नहीं दे रहे हैं। तो देखिए गड़बड़ी तो बहुत कुछ है और उसके बावजूद शिक्षा मंत्री आकर पहला बयान दे देते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। और आज शिक्षा मंत्री ने शायद कहा है कि वो पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। मेरा ये मानना है कि नैतिक जिम्मेदारी लेना जो है, नैतिक जिम्मेदारी लेने के बाद तो इस्तीफा दे दिया जाता था हमारे देश में। नैतिक जिम्मेदारी लेकर, जी आपकी आवाज आ रही है आशुतोष। ये आपने कहा जो इंसिडेंट आपने बताए हैं उसका क्या अर्थ निकाला है? क्या इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ बहुत बड़ी साजिश जिसकी वजह से 4 तारीख को जो है वो नतीजे घोषित किए गए, और जो कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं? देखिए मेरा स्पष्ट मानना है ये जो पेपर लीक की घटनाएं होती है या इतने बड़े परीक्षाओं में जो बड़े लेवल पे जो इरेगुलरिटीज होती है, वो कोई स्पोरेडिक इंसिडेंट नहीं होता कि खुद ब खुद किसी 2-4 लोगों ने कर लिया। मैं ये मानता हूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और जिसका सिंडिकेट बहुत बड़ा होता है, और ये तभी फल फूल पाता है और चल पाता है जब सत्ता में बैठे लोगों की शह मिल रही है। मतलब ये, इसको पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हम किसी भी ढंग से। जब तक उनके पास, जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर है,
उनके आशीर्वाद के बिना इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। और ये तो देखिए हम लोग दिन रात पेपर लीक पे चर्चा कर रहे हैं आशुतोष जी पिछले कई सालों से। मेरा ये मानना है कि अगर 10 पेपर लीक की घटना हो रही होगी हमारे देश में, तो हमको 2-3 ही पता चल पा रहा है। अगर सारी की सारी पेपर लीक की बातें सार्वजनिक होने लग जाए, तो खुद उतने में ही पेपर लीक बंद हो जाएगा। ये तो धंधा है ना पूरा, इसके पीछे तो पैसा इन्वॉल्व है ना, वो बहुत बंद होने लग जाएगा। अभी भी मुझे लगता है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत मैसिव प्रॉब्लम है और इस देश के युवाओं के साथ बहुत भद्दा मजाक हो रहा है। इस देश के भविष्य को खोखला किया जा रहा है, अंधकार में डाला जा रहा है और इस कारण से इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है नौजवान। जी अनुपम, आप लोग जमीन पे बहुत एक्टिव हैं, युवाओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं के अंदर आक्रोश भी है। आपको लगता है कि कुछ रास्ता निकल पाएगा? आप लगता है कि युवा जो है अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे? भाई तो ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसकी पेपर लीक ना हो। अभी आज मैं अभी पढ़ रहा था, जो यूपी का जो पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक का घोटाला है, 46 लाख छात्रों का भविष्य उसमें जुड़ा हुआ, 900 पेज की चार्जशीट आपने दाखिल की है। ये चार्जशीट दाखिल करने से बेहतर यह कि आप जब तक कुछ बड़े लोगों को नहीं पकड़ेंगे, जब तक किसी बड़े लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, आप 4-5 अफसर को पकड़ के अंदर डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। व्यापम साफ उदाहरण, आलोक जी मध्य प्रदेश से आते हैं, यशवर्धन राजा साहब भी कैडर वहीं पे। व्यापम में कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ। अनुपम जी, कैसे आप लोग इसको हैंडल करेंगे? युवा कैसे इसको संभालेंगे? क्योंकि व्यापम में कुछ हुआ नहीं और व्यापम उल्टा सर्वव्यापी हो गया हमारे देश में, बिल्कुल व्यापक रूप ले चुका है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश तक महदूद नहीं रहा। देखिए मैं एक बात मानता हूँ कि जब भी हम इस तरह के मसलों में समाधान के बारे में सोचते हैं, तो एक बात जो आलोक जी ने कहा और यशवर्धन साहब ने भी कहा कि यह मामला राजनीति से बिल्कुल ऊपर है, मैं इससे तो बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इसमें कई बार कुछ लोग इम्प्लिसिट इस मीनिंग को निकाल सकते हैं कि ये राजनीति से डिस्कनेक्टेड है। मैं बार-बार इस बात पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ और करता रहूंगा कि इस तरह के मामले राजनीति से ऊपर जरूर है, लेकिन राजनीति से डिस्कनेक्टेड नहीं। जब हम इसको राजनीति से डिस्कनेक्टेड करके देखेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। देखिए सब कुछ एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए पिछले 10 सालों में सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा होता, सब कुछ ठीक हो गया होता, किसी परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हुआ होता, 70 से ज्यादा पेपर लीक नहीं हुआ होता, एकदम रामराज आ चुका होता परीक्षा तंत्र के मामले में, तो क्या कहा जाता हमारे देश में? कहा जाता कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। इसमें किसी को डाउट है क्या? और कहना भी चाहिए था, मैं भी कहता कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। तो जब सब कुछ हो जाने पर यह कहा जाता, तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाने पर यह क्यों नहीं कहा जाना चाहिए कि मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया? क्यों हम इस बात को कहने से बचते रहे कि ठीक है गड़बड़ियां तो है, उनका इन्वेस्टिगेशन होगा तो कई सारे इंडिविजुअल्स होंगे जो अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे, जिनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। और हमारे लोकतंत्र में मेरा यह मानना है कि द बक ऑलवेज स्टॉप्स विद पॉलिटिकल लीडरशिप। सिर्फ अधिकारियों तक नहीं, सिर्फ एजेंसियों तक नहीं, राजनीतिक नेतृत्व पे जाके। और किस्मत से हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। देखिएगा अगले 1 साल में 2-3-4 अगर रह गए प्रधानमंत्री को, अगर कुछ इधर उधर नहीं हुआ नायडू जी और नीतीश जी का, तो 2-3 परीक्षा पे चर्चा का इवेंट हम लोग देख लें। इस वक्त देश उनसे सुनना चाहता है, देश उनसे सुनना चाहता है कि वो कम से कम परीक्षा का प बोल, कुछ भी बोल। इस वक्त सन्नाटा है पूरी तरह से, इस वक्त वो एक शब्द नहीं बोलेंगे, नीट का न नहीं बोलेंगे। लेकिन ये मामला जब शांत हो जाएगा तो 2 महीने बाद वो इवेंट करेंगे, करोड़ों खर्च करके परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे और बताएंगे कि दही शक्कर खा के परीक्षा देने जाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर देने चाहिए, आसान प्रश्नों के बाद में उत्तर। अरे भाई इस काम के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, आपको इस वक्त जब हम क्राइसिस में हैं उसको एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। अभी आप गायब हैं पूरी तरह से इस सिनेरियो से, अभी आपकी चर्चा भी नहीं हो रही है। और हम जैसे लोग अगर चर्चा करते तो तुरंत ये रिंग होने लग जाता है लोगों की जुबान में कि ये तो राजनीति की बात कर रहा है, इसको प्रधानमंत्री को क्यों बीच में लाया? किसको बीच में लाए हम? अरे प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा करता है। अगर आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं और पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते हैं तो आप छलावा करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या इस बात में? छोटी सी बात में, इस देश में परीक्षा को लेकर अगर सबसे गंभीर कोई कंसर्न है वो है पेपर लीक। किसी को डाउट है इस बात पे? और जो व्यक्ति परीक्षा पे चर्चा कर रहा है करोड़ों खर्च करके, 10-12 इवेंट कर चुका है बड़े बड़े, और देश के गार्जियन की तरफ खुद को स्थापित वो करते हैं, वो पेपर लीक पे चर्चा क्यों नहीं करते? वो इस वक्त क्यों गायब है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? सिर्फ शिक्षा मंत्री क्या, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा, अगर प्रधानमंत्री जी सामने आके, जो यशवर्धन साहब ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सामने आकर इस वक्त कहे कि इसमें कुछ गड़बड़ियां लग रहा है मुझे कि हुई है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, और ये मामला तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, आलोक जी खुद पिटिशनर है, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया है। अरे कोर्ट में कह दे सरकार ना कि आपकी मॉनिटरिंग में जांच हो जाए, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो बिल्कुल सम्मान बढ़ जाएगा लोगों की नजर में। लेकिन सब कुछ इतना सारे डाउटफुल सिनेरियोज बाहर होने के बाद अगर आप
ये मानते रहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और सर ने कहा कि शिक्षा मंत्री को हम इस कारण से बख्श दें कि उनको लीक की परिभाषा नहीं पता। मुझे लगता है उनको इसी नाम पे इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट का पेपर लीक नहीं हुआ होता, अगर शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि पेपर लीक किसको कहते हैं, तो उनको तो फिर उड़ीसा का मुख्यमंत्री ही बना देना चाहिए। कम से कम शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए, जब तक कि वो लीक का डेफिनेशन आ जाए। अनुपम जी, देखिए, उनको मालूम है कि लीक क्या होता है,